नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। अक्सर सरकार जिसके साथ रहती है उसके गुणगान गाती है और जो विपक्ष में खड़ा होता है उसके खिलाफ बोलती है। बिहार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू यादव के गुणगान गा रहे थे, वहीं आज नीतीश कुमार लालू यादव के खिलाफ बोल रहे हैं। लालू यादव को लेकर नीतीश कुमार अब तीखे बोल बोलते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में बड़ा खेला किया। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने बड़ी आराम से या फिर कहा जाए बड़े सटीक तरीके से पलटी मार देते हैं और एनडीए की सरकार में चले जाते हैं और रातों रात बिहार में नई सरकार बन जाती है, यानी कि एनडीए की सरकार आ जाती है। और अब नीतीश कुमार जो तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, अपने कामकाज को, बिहार की राजगद्दी को अपने भतीजे तेजस्वी यादव को देने की बात कर रहे थे, वही चाचा अब अपने भाई कहे जाने वाले, मुंह बोले भाई कहे जाने वाले यानी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर अब तीखे बोल बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने लालू यादव को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि लालू यादव की मंशा थी कि अति पिछड़े वर्ग को ओबीसी में लाने की। ये हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई और हमने इसका विरोध किया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार मंगलवार को बीजेपी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी सीट जीतेगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए जदयू के अध्यक्ष विधानसभा में जोरदार तरीके से यह दावा करते हैं। उन्होंने दोहराया कि अतीत में उतार चढ़ाव के बाद वो पुराने सहयोगी के साथ लौट आए हैं। पिछले संसदीय चुनाव में एनडीए के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि हमें इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आगामी चुनाव में हम सभी सीट पर जीत हासिल करेंगे। इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने विधानमंडल में राजद पर एक बड़ा आरोप लगाया। नीतीश कुमार ने कहा है कि राजद के सामाजिक न्याय के मुद्दे पर भी सवाल उठाया और दावा किया कि लालू यादव की पार्टी मुझ पर अत्यंत पिछड़े वर्ग की अलग उप श्रेणी को खत्म करने और सभी जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में लाने की दबाव डाल रही थी। पूर्व सहयोगी के खुद के खिलाफ नारे लगाने पर नीतीश कुमार भड़क गए और कहा कि आप ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सत्ता में रहते हुए आप लोगों को धक्का लगवाया है। ये पार्टी अगले चुनाव में बर्बाद हो जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री और राजद की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राबड़ी देवी से अपने सदस्यों को चुप रहने और उनके भाषण को बाधित नहीं करने के लिए कहा। जदयू की ओर से राजद के अध्यक्ष लालू यादव के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के बाद जदयू सदस्यों ने व्यवहार को लेकर सदन के बाहर मीडिया से शिकायत की है। पिछले संसदीय चुनाव में एनडीए ने राज्य में 40 में से 39 सीट जीत हासिल की थी। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार सफलता को भी याद किया गया और उम्मीद जताई गई कि उपलब्धि अगले साल विधानसभा चुनाव में दोहराई जाएगी। 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए कुल 243 सीटों में से 200 से अधिक जीत हासिल की थी। पहले के रुख को खारिज करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि ये कोरोना महामारी का दौर था, हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। वहीं आपको बताते चलें कि लालू प्रसाद यादव को लेकर नीतीश कुमार ने इतने तीखे बोल कल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बोलते हुए नजर आए। लालू यादव की कल तक जो तारीफ कर रहे थे, जिनके बेटे की तारीफ करते हुए नीतीश कुमार के मुंह नहीं थक रहे थे, आज वही नीतीश कुमार लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में देखना होगा कि नीतीश कुमार ने जो रणनीति बनाई है, नीतीश कुमार ने जिन कारणों के कारण पलटी मारी है, वो कारण सही साबित होते हैं या फिर धरे के धरे रह जाते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।